हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा थंबनेल आपको दिख चुका होगा कि आज हम जो हमारी वीडियो है आज है दोस्तों डी फार्मा और बी फार्मा में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज हम डी फार्मा और बी फार्मा में अंतर को लेकर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों डी फार्मा और बी फार्मा एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है छात्र हैं उन्हें डी फार्मा और बी फार्मा को में कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों कोर्स में कौन सा कोर्स करना चाहिए, डी फार्मा करना चाहिए या बी फार्मा करना चाहिए। तो दोनों मैं दोनों कोर्सेज के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों डी फार्मा और बी फार्मा के अंतर पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैं वो क्वेश्चन लेकर आया। आपका पहला क्वेश्चन है कि डी फार्मा और बी फार्मा में अंतर को लेकर जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर कैसे, यानी डी फार्मा कितने वर्ष का होता है और बी फार्मा कितने वर्ष का होता है। दोस्तों जो पहला अंतर है डी फार्मा और बी फार्मा को लेकर अवधि के आधार पर। दोस्तों दूसरा अंतर जो मैंने लिया है वो लिया है योग्यता के आधार पर, यानी दोनों की क्वालिफिकेशन क्या कर रखी गई है। दोस्तों तीसरा जो अंतर है वो है फीस के आधार पर, यानी डी फार्मा और बी फार्मा में किसकी फीस कम है किसकी ज़्यादा है दोस्तों इसके आधार पर। दोस्तों चौथा अंतर है एडमिशन प्रक्रिया के आधार पर, यानी एडमिशन प्रक्रिया में दोनों में क्या क्या अंतर है। दोस्तों चौथा अंतर इस चीज़ को लेकर है। दोस्तों पांचवा जो अंतर है इसमें है कि जॉब के बारे में, नहीं अगर हम डी फार्मा कर लेते हैं तो जो डी फार्मा से कौन सी जॉब मिलेगी, बी फार्मा कर लेते हैं तो बी फार्मा से कौन सी जॉब मिल सकती है। दोस्तों मैं बात करूं कि अगला जो 6वें नंबर का जो अंतर है वो है सैलरी के आधार पर, यानी कौन से में ज़्यादा सैलरी है कौन से में कम सैलरी है। दोस्तों जो 7वां अंतर है वो है सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के आधार पर, यानी कौन से सब्जेक्ट होते हैं और बी फार्मा में और डी फार्मा में कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों इस पर हमारी ये आज वीडियो है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि अवधि के आधार पर। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि डी फार्मा और बी फार्मा में जो पहला अंतर है कि अवधि के आधार पर कि किसमें कौन सा कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों जो आपका डी फार्मा होता है वो तो होता है केवल 2 वर्ष का, और जो बी फार्मा होता है दोस्तों वो होता है 4 वर्ष का। यानी डी फार्मा कितने वर्ष का, डी फार्मा 2 वर्ष का, बी फार्मा 4 वर्ष का। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैटेगरी और रखी गई है, अगर आप डी फार्मा करने के बाद में अगर आप बी फार्मा करते हैं तो दोस्तों आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। यानी अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा करना चाहते हैं तो उसकी अवधि 3 वर्ष होगी, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। कैसे, यानी आपने पहले डी फार्मा कर लिया 2 साल का, उसके बाद कि आपका प्लान बना कि हमें तो बी फार्मा करना है। तो दोस्तों बी फार्मा करने के लिए आपको 4 साल का नहीं फिर आपको 3 साल का करना होगा। और दोस्तों और आपका सीधा एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर आपकी खत्म हो जाएगी बी फार्मा की। और दोस्तों इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं लेक्चरल बी फार्मा, लेक्चरल बी फार्मा बोलते हैं इसे। अब मैं बात करूँ जो दूसरा अंतर है वो है दोस्तों योग्यता के आधार पर, यानी दोनों की योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि पहले नंबर पर जो योग्यता के आधार पर मैं बात करूँ डी फार्मा की जो योग्यताएं होती हैं। दोस्तों डी फार्मा की जो योग्यताएं होती हैं 12th पास होना चाहिए, 12th पास होने के बाद में PCM या PCB से होना चाहिए। PCM या PCB कैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। परंतु अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी में 45 से लेकर 60% तक आपके अंक होने चाहिए डी फार्मा के लिए। मैं बात करूं कि अगर आपको बी फार्मा में लेना है दोस्तों, बी फार्मा भी 12th पास होना चाहिए। PCM या PCB में भी 50 से 60% के बीच में अंक होने चाहिए, 50 से 60% के बीच में PCB या PCM में अंक होने चाहिए। अब मैं बात करूं दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है लेक्चरल बी फार्मा, जिसमें 3 साल का होता है क्योंकि डी फार्मा के बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। दोस्तों इसमें डी फार्मा में हमारे 45% अंक होने अनिवार्य हैं। 45% अंक कैसे दोस्तों, जैसे आपने डी फार्मा करा और आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है, अगर आपके 45% से कम अंक है तो दोस्तों आपका बी फार्मा में एडमिशन नहीं होगा, यानी मिनिमम आपको 45% अंक लाने जरूरी है। मैं बात करूँ तीसरा क्वेश्चन है कि फीस के आधार पर, यानी कौन से कोर्स की कितनी फीस रखी गई है। तो दोस्तों मैंने ये फीस को भी 2 कैटेगरी में बांटा है। मैं बात करूँ सबसे पहले डी फार्मा की फीस। दोस्तों डी फार्मा के अंदर भी फीस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहली गवर्नमेंट फीस और दूसरे नंबर पर है प्राइवेट फीस। दोस्तों मैं बात करूं कि गवर्नमेंट फीस कितनी होती है। दोस्तों गवर्नमेंट फीस में बताऊं कि गवर्नमेंट फीस होती है दोस्तों 20 से लेकर 40,000 रुपये के बीच में गवर्नमेंट फीस होती है, 20 से लेकर 40,000 के बीच में गवर्नमेंट फीस होती है। और दोस्तों मैं बात करूं प्राइवेट की, तो दोस्तों प्राइवेट 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में प्राइवेट फीस होती है, यानी डी फार्मा के अंतर्गत।
अब मैं बात करूँ बी फार्मा की। दोस्तों बी फार्मा में अगर मैं बात करूँ, बी फार्मा भी दो कैटेगरी में बांटा गया है फीस को। दोस्तों मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो दोस्तों गवर्नमेंट में 40 से लेकर 60,000 के बीच में होती है। कितनी? 40 से लेकर 60,000 के बीच में गवर्नमेंट की फ़ीस होती है बी फार्मा के लिए। और मैं बात करूँ प्राइवेट की, तो दोस्तों प्राइवेट की 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में फ़ीस होती है। यानी अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी फ़ीस होती है। अब मैं बात करूं कि आपका अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि एडमिशन प्रक्रिया क्या है, यानी डी फार्मा और बी फार्मा में जो एडमिशन प्रक्रिया है क्या है। दोस्तों मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं डी फार्मा की बात करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट में एग्ज़ाम लेने के लिए, गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो दोस्तों आप अपने आसपास का कोई मेडिकल कॉलेज में जाइए और आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात करूँ इसी तरह बी फार्मा की, वो है दोस्तों बी फार्मा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और दोस्तों उसके बाद में आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से यानी जाकर आप बी फार्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे, आपकी चारों क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम थी वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब आपका 5वां क्वेश्चन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कौन कौन सी जॉब में हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उसी तरह बांटता हूँ, पहले मैं डी फार्मा की बात करूँगा। और दोस्तों डी फार्मा भी हमारी 2 कैटेगरी है, एक तो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। दोस्तों मैं बात करूँ कि अगर डी फार्मा में करने के बाद आप गवर्नमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों आप रेलवे में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, या आप सरकारी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं डी फार्मा के अंतर्गत प्राइवेट की बात करूं तो दोस्तों आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, दवाई कंपनी में कार्य कर सकते हैं, एक तरह से एमआर बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं जो दवाई को यानी डॉक्टरों तक पहुंचाते हैं। अब मैं बात करूं कि बी फार्मा के अंतर्गत, दोस्तों बी फार्मा के अंतर्गत भी 2 कैटेगरी बांटी है, एक तो गवर्नमेंट की, एक प्राइवेट की। तो दोस्तों मैं बात करूँ बी फार्मा के अंतर्गत, तो दोस्तों एक आप रेलवे में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं प्राइवेट की, तो दोस्तों प्राइवेट में आप मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, खुद दवाई की कंपनी में जा सकते हैं, या अपना खुद का क्लिनिक कर सकते हैं। यानी आप अपना जो फर्स्ट स्टेज होती है दवाई देने की, दोस्तों आप वो दवाई मरीज को प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने बी फार्मा करके एक क्लिनिक भी कर सकते हैं। मैं बात करूं दोस्तों इसके अलावा, यानी बी फार्मा करने के बाद में, यानी अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो आप दोस्तों यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाएं भी दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एसएससी जैसी ज़्यादातर परीक्षाएं जो होती हैं वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद होती है। और दोस्तों जो बी फार्मा होता है वो एक तरह से ग्रेजुएशन ही माना जाता है, यानी बी फार्मा एक तरह से ग्रेजुएशन ही माना जाता है, क्योंकि बी फार्मा में यह एक डिग्री है और इसकी जो वैल्यू होती है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन जैसी जितनी इसकी वैल्यू यानी इसकी मान्यता होती है। अब मैं बात करूँ दोस्तों सबसे यानी 6 सवाल है कि सैलरी के आधार पर। दोस्तों मैंने सैलरी को भी 2 कैटेगरी में बांटा है, डी फार्मा की और बी फार्मा की। मैं बात करूँ गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। दोस्तों गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है जो डी फार्मा के अंतर्गत आती है वो 40 से 50,000 के बीच में होती है। कितनी? 40 से 50,000 के बीच में गवर्नमेंट की सैलरी होती है। मैं बात करूं प्राइवेट की, तो दोस्तों प्राइवेट की 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी होती है प्राइवेट की डी फार्मा के अंतर्गत। मैं बात करूं बी फार्मा की, दोस्तों बी फार्मा की गवर्नमेंट में 50 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में होती है अगर आप बी फार्मा करते हो और गवर्नमेंट में जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ प्राइवेट की, दोस्तों प्राइवेट की 25 से 30,000 रुपये के बीच में सैलरी होती है। कितनी? प्राइवेट की 25 से 30,000 के बीच में सैलरी होती है। अब बात दोस्तों आपका सबसे अंतिम सवाल है कि सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के आधार पर इनमें क्या क्या अंतर है। दोस्तों सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के आधार पर मैं अंतर बताऊं तो सबसे पहला मैं डी फार्मा की बात करता हूं। तो दोस्तों डी फार्मा में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। डी फार्मा में हर वर्ष 6 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। और जो एग्ज़ाम की बात करूँ तो दोस्तों डी फार्मा में हर एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों मैं बात करूँ बी फार्मा, तो दोस्तों बी फार्मा में 6 से लेकर 12 एग्ज़ाम प्रति वर्ष होते हैं, यानी 6 से 12 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। और इसमें भी एग्ज़ाम यानी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएँ इसमें भी होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारे चैनल पर मैंने डी फार्मा से रिलेटेड, बी फार्मा से रिलेटेड और एम फार्मा से रिलेटेड तीनों जो फार्मा होते हैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स में उनकी वीडियो यानी कंप्लीट डिटेल बता रखी है। तो आपको वो सभी के हमारी स्क्रीन पर उनके थंबनेल दिख रहे होंगे। और दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर चाहे वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी डी फार्मा और बी फार्मा को अंतर को लेकर वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और दोस्तों आपके जो कुछ क्वेरी हो या आपके जो कुछ क्वेश्चन हो या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक पर वीडियो देने की। तो दोस्तों अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।